कुछ तैयारियां हैं, हम उस पर बातचीत करेंगे लोगों से। तो ये आप देख सकते हैं, ये चिराग पासवान का ये आवास है, पटना का एसके पुरी स्थित ये आवास है। अंदर कौन है, हम बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं कि बातचीत करने की। चलिए आइए। प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी जी हमारे साथ। देखिए, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भगवान मानते हैं पारस जी। हम तो उम्मीद करते थे कि उनको 5 दिन पहले से रहना चाहिए। वो परिवार के अभी मुखिया वही हैं। मतभेद हो गया, अलग हो गया, वो दूसरा विषय है। लेकिन जिस तरह से वो बोले हैं कि पार्टी मेरे भगवान थे, मेरे बड़े भाई हैं। न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है सिर्फ दास्तां के लिए। उस रामविलास पासवान की बरसी है। आपने खुद कहा, पूरा बिहार जानता है। आज उनके पुत्र, इतना कुछ होने के बाद जिस तरह से पार्टी का विघटन हुआ, टूटी, उसके बावजूद भी हमारे नेता चिराग पासवान जी सबके घर गए। चाचा के यहाँ गए, चाची के यहाँ गए, भाई के यहाँ गए। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को आकर के इस बरसी के कार्यक्रम का देख रेख करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। इस वक्त हम खड़े हैं लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के आवास पर। पटना का ये एसके पुरी आवास है जहां पर हम खड़े हैं और इसमें हम यहां पर खड़े हैं और चिराग पासवान से भी बात करेंगे। वक्त होगा तो उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहां पर नेताओं का जमावड़ा है। आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे कि तैयारियाँ क्या कुछ हो रही हैं। आप देख सकते हैं कई लोग हैं यहाँ पर। हम बात करेंगे सबसे, राजेश जी हमारे साथ हैं और मीडिया सेल के हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे। कल 12 सितंबर है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बरसी है। क्या कुछ तैयारियाँ, क्योंकि अब अंतिम रूप ले रहा है? देखिए, अब तैयारियां जो हैं कल के लिए वो अंतिम दौर में है। आप देख रहे होंगे कि सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ से वहाँ, पूरा कॉरिडोर भरा हुआ है और लोग रात दिन 24 घंटे अब काम हो रहा है। और देखा ये जा रहा है कि कहाँ वो कमजोरी है जिसको अभी पूरा कर लेने की वक्त से पहले ज़रूरत है, और उन्हीं चीज़ों को अभी मुकम्मल जो है इंतजामात किया जा रहा है। जैसे बिल्कुल चिराग पासवान ये कह रहे हैं राजेश जी कि अक्रॉस द पार्टी लाइन जाकर उन्होंने सबसे मिलने का काम किया। जितना उनसे बन पड़ा, दिल्ली हो पटना हो, वो गए हैं। कल 12 सितंबर का दिन बिहार में मुझे लगता है यहाँ पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी का जमावड़ा होने वाला है। एक ऐतिहासिक ये दिवस होगा हमारे पुण्यात्मा की बरसी पर, इसलिए कि जिस तरह से वो अपने पूरे जीवन काल में अक्रॉस पार्टी लाइन, दलीय घेरा सीमाओं से ऊपर जाकर अपना वो जो है सभी लोगों से रिश्ता निभाते रहे हैं, चाहे वो कोई दल के हों, किसी भी प्रदेश के हों, देश के कोने कोने के नेताओं से जो उनका संबंध मधुर रहा है, वो उन संबंधों का कल एक वानगी दिखेगी यहाँ भी। और उनके सम्मान में भावपूर्ण तरीके से पूरे देश से कई दलों के नेताओं की आने की सूचना है। और आप देखेंगे कि कल एक ऐतिहासिक क्षण होगा, वो पटना की धरती पर ऐतिहासिक क्षण होगा, और वो हमारे संस्थापक पार्टी के स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के लिए होगा। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल, चिराग पासवान ने लगातार कहा है कि मुलाकात उनकी सबसे हुई है। दिल्ली में लालू जी से मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई, मुख्यमंत्री से अब तक मुलाकात नहीं हुई है। पूरे बिहार की जनता की नज़र उधर ही है, उसी मुलाकात पर। लगातार सभी मीडिया से भी ये सवाल आ रहे हैं हमारे जहन में, और लगातार इस पे पूरे बिहार वासियों की भी नज़र है। और हम लोग लगातार अभी भी निरंतर आग्रह कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आज भी अगर समय देते हैं तो हम लोग अवश्य उनसे मिलकर स्वयं जाकर चिराग जी उन्हें आमंत्रित करेंगे, सम्मानपूर्वक वो आएँ और हमारे पुण्यात्मा को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें। हम लोगों की एक ख्वाहिश है, लोक जनशक्ति पार्टी यही चाहती है। तो राजेश जी हमारे साथ हैं, राजेश भट्ट हैं हमारे साथ मौजूद थे और अब हम धीरे धीरे चलेंगे अंदर और बातचीत करेंगे और इनसे बातचीत करते हैं। लोग हैं, कल 12 सितंबर और रामविलास पासवान जी की बरसी है और इससे पहले चिराग पासवान ने लगातार कहा है कि हम अक्रॉस द पार्टी लाइन जाकर सबसे मिल रहे हैं, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, हम सबसे बातचीत कर रहे हैं और सबको हमने निमंत्रण दिया है। 12 सितंबर कैसे देख रहे हैं पटना? बहुत अच्छा। आपको स्वर्गीय रामविलास पासवान से, स्वर्गीय रामविलास पासवान को कौन नहीं जानता है। हर जात पात से उठ के वो व्यक्ति काम किए हैं, सबको एक समाज, एक सूत्र में बांध के चले हैं। बहुत अच्छा रहेगा, आप देख लीजिएगा, खुद अपने आंखों से देखिए। आपका कैमरा बोलेगा, हम क्या बोलेंगे। कैमरा बोलेगा। और क्या मुख्यमंत्री आने वाले हैं? क्या जरूर आना चाहिए, आएंगे भी, ऐसा हमको अनुमान है, उम्मीद है। लगातार हम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और चिराग पासवान कुछ देर में आएंगे और हम चलेंगे, बातचीत करेंगे। कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम बातचीत करते हैं। अनीश जी को चाहेंगे, हमारे कैमरा पर्सन है, कि ज़रा अंदर आइए, हम बातचीत करेंगे। और ये चिराग पासवान का आवास है, ये एसके पुरी, पटना का एसके पुरी स्थित ये आवास है और यहाँ पर चिराग पासवान कुछ ही देर में यहाँ भी आएंगे और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। और देखिए आप,
तैयारियां पूर्ण रूप से दी जा रही हैं। अगर आप देखें पूरे तरीके से यहाँ पर पंडाल वगैरह लगाया गया है, स्कॉट की वहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है और तमाम तैयारियां की जा रही है। और सबसे बड़ी बात, आज 11 सितंबर है, कल 12 सितंबर स्वर्गीय रामविलास पासवान की कल बरखी है और इससे पूर्व हम बात करेंगे, अंतिम रूप ले रहा है। अब चलेंगे अंदर, चलेंगे इनसे बातचीत भी करेंगे और तमाम लोग यहाँ पर हैं और धीरे धीरे सबसे कोशिश करेंगे। चिराग पासवान से भी हम आपको बातचीत करेंगे, जब वक्त होगा उनसे भी मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और धीरे धीरे चलते हैं। सभी लोग यहाँ पर हैं, कैसी क्या कुछ तैयारियाँ हैं, हम उस पर बातचीत करेंगे लोगों से। तो ये आप देख सकते हैं, ये चिराग पासवान का ये आवास है, पटना का एसके पुरी स्थित ये आवास है। अंदर कौन है, हम बातचीत करते हैं, कोशिश करते हैं कि बातचीत करने की। चलिए चलिए आइए। प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू तिवारी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। राजू जी, 12 सितंबर रामविलास पासवान जी की बरखी, 12 सितंबर पर सबकी नज़र है क्योंकि चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमने अक्रॉस द पार्टी लाइन जाकर सबको जितना हो सका है जाकर निमंत्रण किया है, सबको बुलाया गया है। 12 सितंबर को कैसे देखते हैं कल आप? नहीं, 12 सितंबर का दिन देखिए, हम लोग का स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जो हम लोग के गार्जियन संस्थापक पार्टी के थे, उनका पहली बरसी है और पहली वर्षी हम लोग हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण होता है, जैसे श्राद्ध का है उसी तरह से होता है। इस कार्यक्रम में हम लोग देश के सभी पार्टियों के, चूँकि रामविलास पासवान जी जो हम लोग के आदरणीय संस्थापक थे, उनका एक बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत संबंध सारे दल के नेताओं से रहता था। वो एक पार्टी लाइन से अलग हट करके, चाहे उनके साथ का हो चाहे उनके विपक्ष का हो, सबसे एक बहुत खूबसूरत संबंध होता था। तो उस संबंध में को देखते उनके पुत्र हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी उसी पद चिन्हों पर चलते हुए परिवार से लेकर के सारे नेताओं को आग्रह किए हैं कि वो 12 तारीख को उपस्थित होंगे। राजू जी, फागू चौहान से मुलाकात हुई थी, राज्यपाल हैं महामहिम, उनसे मिले चिराग पासवान की मुलाकात। बिहार की 12 से 13 करोड़ की आवाम ये देख रही है कि चिराग पासवान आखिर कब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे। इस पे जरा दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी हम लोग के नीतीश कुमार जी हैं, पिछले 5-6 दिन से हम और हमारे और भी 2-3 साथी लोगों को हम लगाए हुए हैं, हर दिन का उनके कार्यालय के संपर्क में हैं कि कभी टाइम दे दें। स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी उनको जाकर के आमंत्रण पत्र देना चाहते हैं। अभी तक तो टाइम नहीं मिला है, लेकिन अभी शाम तक टाइम है, हमको उम्मीद है कभी भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं, शाहनवाज अहमद कैफी हैं, लोजपा के संसदीय बोर्ड के नेता हैं, इनसे बातचीत करते हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस भी आ सकते हैं कल और वो लगातार वो कह भी रहे हैं कि हमारे बड़े भाई, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जैसा कि खूबसूरती की बात की जा रही है रामविलास पासवान जी की कि वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि उनका रामविलास पासवान जी का रिश्ता सबसे ये मिलने का हुआ। क्या लगता है आपको कि कल का दिन 12 सितंबर आप देख सकते हैं कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तमाम लोग यहाँ पर होंगे? न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद है सिर्फ दास्तां के लिए। उस रामविलास पासवान की बरसी है। आपने खुद कहा, पूरा बिहार जानता है कि दल से ऊपर उठकर उनका एक सम्मान रहा है। दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अक़लियतों, दबे कुचलों की आवाज़ रहे हैं। तो कल की इस बरसी में जहां दल की सीमाएं लांघेंगे लोग, वहीं हर सीमाओं को लांघकर कल ऐतिहासिक वर्षी का जो पहला हम लोग का दिन है 1 बजे दिन से, वो सब लोग यहाँ आएंगे। और जहाँ तक आपने कहा आदरणीय पारस जी का, परिवार की बात है, निश्चित रूप से रामविलास पासवान जी के बाद आदरणीय पारस जी ने सब कुछ संभाला है। और उनके शब्दों में उनके भगवान वो कहते हैं, हम लोग के आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान की बरसी में वो ना आया, ये तो असंभव है। तो इसलिए ये तो अब कोई प्रश्न ही नहीं है। और परिवार का जहाँ तक सवाल है, तो परिवार में हर लोग, हम लोग लोजपा परिवार या फिर पूरा बिहार का वो दबा कुचला परिवार जिसको रामविलास पासवान ने अपना परिवार समझा है, वो कहीं भी होगा, किसी परिस्थिति में होगा, कल निश्चित रूप से उनकी इस बरसी में शामिल होगा। राजू तिवारी जी, लगातार देखिए पशुपति पारस भी अपने इंटरव्यू में कहते रहे हैं चिराग पासवान से नाराज चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन कल का जो दिन है वो नाराजगी का नहीं है, कल सौहार्द का दिन है। वो भी उसी घर के हैं, ये भी इसी घर के उनके अंश हैं, लगातार उनसे मनाने की कोशिश की गई। क्या लगता है पशुपति पारस जो लगातार कह रहे थे, कल का दिन पशुपति पारस के लिए भी कैसा होने वाला है, क्योंकि उनके बड़े भाई की बरसी है? देखिए, हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को भगवान मानते हैं पारस जी। हम तो उम्मीद करते थे कि उनको 5 दिन पहले से रहना चाहिए। वो परिवार के अभी मुखिया वही हैं। मतभेद हो गया, अलग हो गया, वो दूसरा विषय है, लेकिन जिस तरह से वो बोले हैं कि पार्टी मेरे भगवान थे, मेरे बड़े भाई हैं, ये मानते हैं, तो मैं तो उम्मीद करता हूं कि उनका परिवार 5 दिन पहले से हो। दुर्भाग्य है को बोले आधे घंटे के लिए, उनको तो 5 दिन पहले से रह करके सब कुछ देखना चाहिए।
उनका भतीजा है, उनका बेटा अभी है, पहली बार इतना बड़ा कार्यक्रम उनके सर पे पड़ा है, श्राद्ध किए बाप का, अभी फिर आप बरसी कर रहे हैं। तो हम लोग तो उम्मीद रखते थे कि उनको 5 दिन पहले से रहने का, 5 दिन पहले से रहने का। पशुपति पारस मानने को क्यों नहीं तैयार है कि चिराग पासवान ही लोजपा के अध्यक्ष है? अब मानना नहीं मानना ये दूसरा विषय। देखिए, राजनीतिक मतभेद दूसरा चीज़ है, लेकिन ये उनके परिवार का है। अभी परिवार के सबसे मुखिया वही हैं, तो भी एक ही आदरणीय रामविलास पासवान जी के ही बनाए हुए पद चिन्हों पर वो भी चलने वाले हैं। लेकिन उनको वही हम कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि उनको तो 2 दिन 3 दिन पहले से आकर यहाँ कैंप करना चाहिए था, सरबनी में कैंप करना चाहिए था। वो पहले से सारे कार्यक्रम किए हैं। उनको तो हम यही उम्मीद करते थे कि 2 दिन 3 दिन पहले से आकर के यहाँ पर दिशा निर्देश करेंगे, यहाँ पर रहेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है कि वो एकदम मेन मौके पे आ रहे हैं, जैसा कि उनका पारस के बारे में हम बात कर रहे हैं। भाई भी हैं, चिराग के भाई प्रिंस राज। एक भाई जब लगा हुआ है अपने काम के लिए, अपने पिता की बरसी में एड़ी चोटी का जोर वो लगा रहे हैं, तो एक भाई को क्या इस वक्त उनके साथ मौजूद नहीं रहना चाहिए? देखिए, रहना चाहिए था। चिराग पासवान जी प्रिंस पासवान जी के स्कूल में गार्जियन है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आदरणीय रामविलास पासवान जी जो हम लोग के नेता थे, वो कितना परिवार को अपने बांध कर चलते थे। आज उनके पुत्र इतना कुछ होने के बाद, जिस तरह से पार्टी का विघटन हुआ, टूटी, उसके बावजूद भी हमारे नेता चिराग पासवान जी सबके घर गए, चाचा के यहाँ गए, चाची के यहाँ गए, भाई के यहाँ गए। ऐसी परिस्थिति में उन लोगों को आकर के इस बरसी के कार्यक्रम का देख रेख करना चाहिए था। उम्मीद तो हम लोग यही करते थे। बिल्कुल। तो राजू तिवारी हमारे साथ थे, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनसे बातचीत हम कर रहे थे। चिराग पासवान जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि हम अक्रॉस द पार्टी लाइन जाकर, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हम बातचीत कर रहे हैं, सबको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क साध रहे हैं, तमाम नेताओं से हमने बातचीत की है। लेकिन हाँ, पशुपति पारस वाला बात जो सामने आई कि पशुपति पारस महज आधे घंटे का समय दे रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं एक दूसरी बात को दर्शाता है। जब लगातार वो कह रहे हैं कि 5 दिन पहले से उन्हें यहाँ पे होना चाहिए था, उनकी इस वक्त तो यहाँ पर बहुत ज़रूरत थी, खास करके लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को। तो ऐसे में जब चाचा ही नहीं है तो क्या कहें? ये बात लगातार नेता ही कह रहे हैं, लोजपा के चिराग गुट के नेता हैं, तमाम सबसे हमने बातचीत की। अभी हम उन्हीं के आवास पर हैं और बातचीत कर रहे हैं। अब कुछ ही देर में हम उनसे भी बातचीत करेंगे, खुद लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार। देख रहे हैं यहाँ से तो बीना कुमारी है, नहीं तो हम लोग भारी मतलब से वीडियो बनाएंगे इस बार, ताकि न रह के भी यहाँ का बहुत काम किए हैं। इधर पंचायत में काम हो रहा है अभी भी। तो ये अपने मन से आप बोल रहे हैं? हाँ, अपने मन से बोल रहे हैं। किसके मन से बोल रहे हैं? नहीं, बहुत लोग बोलते हैं जो चैनल वाले सिखा के बोलवाते हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी है। हम लोग तो खुद अपना विश्वास है तभी बोल रहे हैं ना। हाँ, मामून जी 5 साल आगे वोट लेलखिन, लेकिन फिर समाज में घूर कर न अलखिन। एको बेर अंचैती पंचैती होले तक पीछे घूरत रहलखिन, लेकिन बैठलखिन, आज तक न अलखिन। मतलब आपका कहना है 5 साल में एक बार भी नहीं आया? नहीं आए, किसी के दरवाजे पर नहीं आए, किसी से विचार नहीं लिए, किसी को कुछ नहीं कहे। कोविड में भी नहीं आए? नहीं, न बाढ़ में आए, न कोरोना में आए, न कुछों में नहीं आए। तो आप लोग बदलाव? हाँ, बदलाव हमको चाहिए और हम लोग करेंगे, हर हाल में करेंगे। यहाँ जाति प्रथा नहीं है, बदलाव करना है तो कर। कोई नाम आपके अभी है जो जिनको आप लोग ला रहे हैं? जी ना, ई नाम हम अखनी समाज के नाते न कहब, कारण दुश्मनी बराबर हो। एक भाई हमार मर्डर भेल हथिन, यही के कारण जे लोग के प्रतिवाद कलखिन तो लोग मिल कर मर्डर कर। कुल मिला के कहना है कि बदलाव तो होगा ही? होगा, बदलाव होता है सर।